यूनिट 4 का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, सीक्रेट्स। सीक्रेट्स होते क्या है एनसीबल में? किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में कि यार इन्वेंट्री फाइल में जो आप वेरिएबल डाल देते हो, प्लेबुक में जो वेरिएबल लिख रहे हो, आई मीन दे आर सम सेंसिटिव वैल्यू, दे आर सम क्रेडेंशियल्स, एपीआई टोकन, क्लाउड लॉगिन नेम, क्लाउड पासवर्ड, बट इन एनसीबल नाउ यू आर पुटिंग इन प्लेन टेक्स्ट। अभी तक क्या हो रहा है? अब everything you are writing in a plain text into the inventory file, playbook लेवल, कमांड लाइन लेवल, बट सर वो वैल्यू सेंसिटिव वैल्यूज हैं यार, कंपनी में क्रेडेंशियल्स हैं, वो आईपीआई टोकन्स हैं, क्लाउड के पासवर्ड्स हैं, राउटर का पासवर्ड है, वो डिवाइस का पासवर्ड है। तो कंपनी ऐसे तो अलाउ करेगी नहीं। प्लेन टेक्स्ट में आप कंट्रोल नोड बना के बैठे हो और कंट्रोल नोड कल को एक्सपोज हो गया प्रोडक्शन में, तो पूरी कंपनी के क्रेडेंशियल्स हम लोग वहाँ से मालूम कर सकते हैं। सो व्हाट इज द सिक्योरिटी कंसर्न कि यार इसमें आपसे कुछ ये समझाओ एनसीबल में कि हाउ वी कैन डाइजेस्ट, हाउ वी कैन इनक्रप्ट सेंसिटिव वैल्यूज। सेंसिटिव का मतलब जो भी डेटा आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐसे जनरल प्लेन टेक्स्ट में राइट नहीं कर सकते हम लोग, तो वहाँ एक टर्म्स आता है इनक्रप्शन देने का। तो टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 का लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है आपका क्या? किसी वेरिएबल्स को, किसी वैल्यूज को कैसे हम लोग करते हैं इनक्रप्ट। तो एनसीबल एक टॉपिक लेके आता है, एनसीबल वॉल्ट। वॉल्ट एक वॉल्ट एक पाइथन की क्रिप्टोग्राफी है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी डेटा को यू कैन प्रोटेक्ट। जितने भी क्रेडेंशियल्स होंगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, आप उनको रीडेबल मोड में ऐसे अलाउ करना नहीं चाहते किसी को भी। सो आई विल अप्लाई वॉल्ट पासवर्ड ओवर द फाइल, सो नो बडी कैन रीड एक्सेप्ट ऑफ मी, क्योंकि मेरे पास उसका पासवर्ड होगा तो मैं डेटा को ओपन कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो उसका ऑनर है बस। एक्सेप्ट ऑफ नो बडी कैन रीड, आइदर यू आर रूट और नॉट। आप रूट से काम करो, किसी से काम करो, मैटर नहीं करता। जिस एरिया पे मैंने, जिस फाइल के ऊपर मैंने वॉल्ट लगा दिया, अब उसको नो बडी कैन रीड एक्सेप्ट ऑफ मी। तो टॉपिक का नाम आप समझ के होंगे कि वी आर कवरिंग समथिंग सिक्योरिटी पार्ट, राइट। कि जो भी डेटा हैं, जो प्ले बुक्स हैं जिसमें कुछ सेंसिटिव वैल्यूज हैं, कुछ यूजर के पासवर्ड्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन नेम है, आईडीज हैं, क्लाउड की टोकन्स हैं, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग इनक्रप्ट करते कैसे हैं वो आपको सीखना है आज, राइट। ठीक है। तो वॉल्ट एक क्या चीज़ है? वॉल्ट एक पाइथन की क्रिप्टोग्राफी है। जब हम लोग सिस्टम में एनसीबल डालते हैं तो उस टाइम पे एक पैकेज होता है इसका, देखो ये क्रिप्टोग्राफी बाय डिफॉल्ट सिस्टम में इंस्टॉल्ड होती है। इसका पैकेज नेम ये होता है, ये दिस इज द बेसिकली वॉल्ट पैकेज, राइट। जैसे वॉल्ट कमांड सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुई है, सो ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, राइट। लेकिन वॉल्ट फाइल बनती कैसे पहले? तो टॉपिक पहले वॉल्ट फाइल बनाना, वॉल्ट फाइल को पढ़ना, वॉल्ट फाइल को मॉडिफाई करना, उसका पासवर्ड सेट करना, उसको रीसेट करना, पहले ये कमांड्स आपको याद होनी चाहिए। देन एनसीबल में इसका यूज केस क्या आने वाला देखेंगे, राइट। सो वॉल्ट कहता क्या है? वॉल्ट ये कहता है कि मैं किसी डेटा को कन्वर्ट नहीं करता, मतलब आई विल नॉट जनरेट एनी साल्ट। मैं किसी डेटा का कोई हैश फॉर्मेट बिल्डअप नहीं करूंगा। मेरी फाइल होती है, उस फाइल में जो डालोगे उसके ऊपर वी विल अप्लाई वॉल्ट। जैसे कंपनी में एक फाइल है सपोज करना, इसमें काफ़ी सेंसिटिव वैल्यूज हैं, दिस इज सिक्योर फाइल सपोज करो, मतलब इसमें प्ले बुक्स में कुछ वेरिएबल्स रखे हुए हैं, एग्जांपल दूंगा मैं आपको प्रैक्टिकली। बट ऐसा मानो कि एबीसी जो फाइल है वो बहुत सिक्योर फाइल है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिक्योर, अभी एनीबडी कैन रीड। एक इन्वायरमेंट में मल्टीपल टीम काम करती है अगर, तो कोई बंदा आगे इसको रीड कर सकता है। तो मैंने क्या किया, एक कमांड चलाई, एनसीबल इनक्रप्ट एबीसी, राइट। सो इट आस्किंग वॉल्ट पासवर्ड, तो मैंने यहाँ कुछ भी पासवर्ड दे दिया, राइट। सो हुआ क्या, we have applied vault over the file, right, and we provided a password over the vault। ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस फाइल को बंदा कोई भी रीड करना चाहता है, अगर कैट एबीसी किया मैंने,
सो दिस इज बेसिकली नॉट एक्चुअल फाइल, ये समथिंग ये कुछ हैश फॉर्मेट में दिखा रहा है आपको कि ये आपकी एक्चुअल डेटा था, बट ये डेटा नहीं था मेरा। डेटा आपको देखना है प्रॉपर कि डेटा क्या है सर, वो तो एक्चुअल में फिर आपको बताना पड़ेगा पासवर्ड क्या है। अगर आपको डेटा देखना है अपना तो पूछ रहा है व्यू करने के लिए भी आपको पासवर्ड चाहिए, तो मैंने पासवर्ड दिया, बता रहा रियल में दिस वाज योर डेटा, दिस इज सिक्योर फाइल, ये एक्चुअल में आपका डेटा था, राइट। सो यू आर एबल टू रीड बिकॉज यू हैव द पासवर्ड, राइट, बट nobody can read without the password, okay। and you want to make something change, तो आप दोबारा से you want to edit, so there is the option edit, right, again you need to type the password। अब जो भी आपको चेंज करना है इसके अंदर, दिस इज अगेन चेंज करो इसके अंदर, चेंज हो गया, राइट। सो इनक्रप्ट जब एग्जिस्टिंग फाइल होती है और यू वांट टू अप्लाई इनक्रप्शन तो इनक्रप्ट आएगा, यू वांट टू एडिट, यू वांट टू रीड द फाइल तो व्यू आएगा, और यू वांट टू मॉडिफाई ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्ट तो एडिट आएगा, राइट। इनक्रप्ट, व्यू, एडिट। उसके बाद आता है क्या कि यार मुझे इसको वापस डिक्रप्ट करना है सर, क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट में लेके आना है, तो जिसके पास पासवर्ड है वो डिक्रप्ट भी कर सकता है इसको। फिर अब नॉर्मल डॉट टीएक्सटी फाइल आ गई है, अब इसको कोई बंदा रीड कर सकता है फाइल को, क्यों, क्योंकि तुमने इसको वापस डिक्रप्ट कर दिया, राइट। डिक्रप्ट करने के बाद मैंने फाइल को लॉस कर दिया, ओके। अच्छा, एनसीएल वॉल्ट कमांड दोनों काम कर लेता है एक साथ, आप फाइल बिल्डअप भी कर सकते हो वॉल्ट के थ्रू और पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ एवीसी फाइल अभी है, यहाँ एवीसी फाइल अभी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो मैं एक साथ दोनों काम चाहता हूँ, क्या, एक तो वॉल्ट फाइल बने भी और उसका पासवर्ड पूछो रेड हैट, तो इसने दोनों काम कर दी मेरे लिए ना। किसी फाइल थी नहीं, बना दी है और उसके ऊपर वॉल्ट पासवर्ड अप्लाई कर दिया। इनक्रप्ट हम कब यूज करते हैं पता है, जब एग्जिस्टिंग फाइल है कोई और उसके ऊपर यू वांट टू अप्लाई वॉल्ट, तब आता है इनक्रप्ट। क्रिएट कब आता है, जब आपके पास फाइल है नहीं, यू वांट टू राइट अ फाइल एंड यू अप्लाई द पासवर्ड, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ करने होते हैं, क्रिएट कर दो, अगर फाइल पहले से बन चुकी है, एग्जिस्टिंग फाइल पे यू वांट टू अप्लाई वॉल्ट, सो फिर एनसीबल वॉल्ट रिक्रिएट, सॉरी इनक्रप्ट। एक लास्ट होता है पासवर्ड रीसेट करना, सर कभी वॉल्ट का पासवर्ड चेंज करना हो तो, सो एनसीबल वॉल्ट चेंज करना बोलो, नॉट ब्रेक करना, री की एबीसी, तो नया पासवर्ड दो रेड@1, तो इसको बोलते हैं री की का मतलब होता है पासवर्ड रीसेट करना। रीसेट वो कर सकता है जिसके पास करंट पासवर्ड होगा, राइट। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, क्रिएट, इनक्रप्ट, डिक्रप्ट, व्यू, एडिट और री की। सो दीज आर द बेसिकली वॉल्ट ऑपरेशंस, ठीक है। अभी बात करते हैं इसका एनसीएल में यूज केस क्या है। फिर ये तो वॉल्ट फाइल मैंने आपको क्रिएट करना, इनक्रप्ट करना, डिक्रप्ट करना, फाइल को पढ़ना, एडिट करना और उसका पासवर्ड चेंज करना, तो ये तो मैंने आपको पहले जनरल वॉल्ट फाइल मैनेज कैसे होती है पहले मैंने आपको वो समझाया, राइट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, पासवर्ड नहीं चल रहा है, भाई मीटिंग का पासवर्ड नहीं चल रहा है क्या, सबका क्या पासवर्ड है, 1 1, हाँ सेम पासवर्ड दिखा रहा है यार, 1 2 1। Nice working, sir. 1 2 1 2 1 2. सर उसको बोलिए कि
लिंक से नहीं, लिंक में ना एक नंबर लिखा हुआ है, उससे ज्वाइन करने की। आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? एक काम करो भाई, बंदा बोल रहा है कि लिंक में एक नंबर है 888028 1364। हाँ, इससे ज्वाइन करो 8802831364 ये नंबर है, हाँ मेरा वाला, इससे ज्वाइन करो, ठीक है ना। हाँ, मीटिंग आईडी डालो सीधे, सुनो डायरेक्ट ना, डायरेक्ट कर दो ज्वाइन, आ रहा है एक ऑप्शन वहाँ पे ज्वाइन करने का, और वहाँ मीटिंग आईडी में ये नंबर डाल दो मेरा वाला 880228, और देन वो पूछेगा आपसे पासवर्ड। सबको बोल दो एक बार ना। रुको, ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं आईडी। यस सर, थैंक यू। ठीक है भाई, ओके। तो अभी अभी जो डिस्कस चल रहा था हमारा, एक टॉपिक था एनसीबल वॉल्ट, राइट। उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। एनसीबल वॉल्ट इज काइंड ऑफ इनक्रप्शन, कि एनसीबल में जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन नेम, पासवर्ड, एपीआई टोकन, जो भी आपकी सेंसिटिव वैल्यूज है जो प्लेन टेक्स्ट में आपको दिख रही है, उस वैल्यू को बेसिकली वी कैन इनक्रप्ट हेल्प ऑफ द वॉल्ट, राइट। एक पाइथन की क्रिप्टोग्राफी है जिसके थ्रू आप लोग आने वाली किसी वैल्यू को सिक्योर कर सकते हो एनसीबल वॉल्ट के थ्रू, प्लेन टेक्स्ट में राइट ना करके एनी पासवर्ड एनी क्रेडेंशियल्स। सो यू वांट अप्लाई समथिंग सिक्योरिटी, सो दैट इज कॉल्ड वॉल्ट। रिकॉर्डिंग देखना, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि वॉल्ट फाइल बनती कैसे है, पासवर्ड कैसे होता है अप्लाई। अब मैं इसका एनसीबल में यूज केस क्या बता रहा हूँ, किसका, वॉल्ट का। जैसे सपोज करना ये कंपनी में एक प्लेबुक है मेरे पास, कौन सी, दिस इज द प्लेबुक p1.yml, राइट। इस प्लेबुक में है क्या, इस प्लेबुक में समथिंग इज सिक्योर, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता प्लेन टेक्स्ट में। वो क्या वैल्यूज हैं देखना एक बार। एग्जांपल ऑफ एनसीबल वॉल्ट, राइट। तो वैल्यूज सपोज करना एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, माई पास, इसकी वैल्यू रेडेट है। तो आई मीन माई पास एक वेरिएबल का नाम है जिसकी वैल्यू रेडेट है। अब रेडेट एक कोई सिस्टम का पासवर्ड है, कोई यूजर का पासवर्ड हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है, ऐसा मानना है आपको, ठीक है। सो मैंने बोला ऐड यूजर एंड अप्लाई पासवर्ड, राइट। ये भाई रवि क्या कर रहे हो आप, इसको उठाओ। यूजर नेम रवि, ठीक है, एंड पासवर्ड क्या है इसका, माई पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज क्या हो रहा है इसके अंदर। सिंपल सी बात है सर, आपने जो पासवर्ड लिखा है ये प्लेबुक के अंदर, ये प्लेबुक कोई बंदा आके ऐसे देखेगा और यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके अपना यूजर का, और सिस्टम को ऑथेंटिकेट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी आने वाली हैं आगे चल के। तो ऐसे सिनेरियोज में आप लोग एनसीबल वॉल्ट यूज करते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हमने कल कवर किया था। अगर मैं पासवर्ड यहाँ वेरिएबल मैंने डिफाइन करके डायरेक्टली पासवर्ड में ही इंसर्ट करूँ और उसे साफ 512 में कन्वर्ट करूँ तो वो कैसे होगा? बिकॉज वो मैं ट्राई कर रहा था विदाउट वेरिएबल, वो हो नहीं रहा था। तरीका है, पहले पासवर्ड का एसएचसी जनरेट कर लो अलग से, ओके, और पासवर्ड कॉलन की जगह पूरा पेस्ट मार उठा के वही सीधा वैल्यू, सेम वैल्यू, तो वो पूरा विदाउट कोटेशन डालना पड़ेगा या सिंगल ऐसे ही कोट्स डाल नॉर्मल? के, सिंगल कोट्स डाल दो पूरा उसको। सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर वेरिएबल के अंदर कॉल करता हूँ तो वो कन्वर्ट होता है, अगर वेरिएबल के अंदर कॉल नहीं करता तो वो वार्निंग देता हाँ, है। ये इनका ऐसा मैंने देखा है, वेरिएबल ही, इसलिए मैंने वेरिएबल पास कर दिया मैंने भी जानबूझ के ना। ओके, तो अब ये जो सेंसिटिव वैल्यूज दिख रही है आपको, इसको कैसे करोगे आप इनक्रप्ट। ऑब्वियसली बात है विश्वनाथ, डायरेक्टरी कैन नॉट बी अप्लाई विद द वॉल्ट। वॉल्ट बेसिकली वर्क्स ऑन ओनली फाइल लेवल, राइट। फाइल पे काम करता है बेसिकली वॉल्ट, ठीक है। हाँ, जब इसका आंसर दूंगा मैं, अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ वॉल्ट का तो क्या आंसर होगा, बात करता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। तो अभी एक तरीका है इस फाइल को इनक्रप्ट करने का, एनसीबल वॉल्ट इनक्रप्ट और p1.yml। मैंने इसको पासवर्ड दिया 1234 1234, राइट।
तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपकी जो प्लेबुक है ना वो इनक्रप्ट हो गई है। अब अगर यू वांट टू एक्चुअल सी द फाइल, तो अब क्या लगता है कि यार ये मेरी फाइल थोड़ी थी, ये तो कुछ और आ गया इसमें, क्योंकि वॉल्ट इनक्रप्शन से क्या हो गया है, इसका जो हेडर है ना वो इनक्रप्टेड हो चुका है। अब उसको आप रीड नहीं कर सकते फाइल को। आप इवन इस प्लेबुक को भी आप पुश नहीं कर सकते अब। क्यों? इस प्लेबुक को भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये चलने वाली नहीं है प्लेबुक। क्योंकि प्लेबुक को ओपन करने वाला जो हेडर है ना वो इनक्रिप्टेड है। समझ रहे हो ना? मैं बैच में हूँ अभी। हाँ, कुछ काम है क्या? आज से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है 10:30 से 10:30 से। सेम मीटिंग आईडी, सेम मीटिंग आईडी वही जो यूज करते हो आप ना, लास्ट टाइम क्लास में यूज किया ना आपने, वही सेम। ठीक है, भेजता हूँ आपको। हाँ। तो इस प्लेबुक को एक्चुअल में यू वांट टू पुश, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका हेडर खोलो पहले, उसका पासवर्ड ये है हाइफन हाइफन आस्क वॉल्ट पास। ये तरीका होता है चलाने का इसको। फिर हाइफन हाइफन आस्क वॉल्ट पास। अब जिसके पास पासवर्ड होगा वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है प्लेबुक को। राइट, ठीक है। अच्छा, एक काफी लोग बोलते हैं आपने तो पूरी प्लेबुक कर दी इनक्रप्ट, मुझे तो खाली बस मेरा जो सिक्योर वैल्यू थी ना बस वो करना है इनक्रप्ट। प्लेबुक को कोई रीड कर पाए प्रॉब्लम नहीं है मुझे, प्लेबुक को कोई भी देख पाए आगे बंदा, बट जो सेंसिटिव वैल्यूज है खाली बस वो विजिबल ना हो, दैट्स इट। तो उतना भी हो सकता है। आपने क्या किया अभी, इंटायर प्लेबुक, पूरी कंप्लीट प्लेबुक के ऊपर आपने वॉल्ट अप्लाई कर दिया है। बट वो चाहता क्या है, लेट्स मैंने पहले क्या किया, इसको वापस फाइल को डिक्रिप्ट किया, जो भी इसका पासवर्ड था डिक्रिप्ट कर दिया मैंने 1 2 3 4। तो वापस क्या हो गया, मुझे फाइल दिखना स्टार्ट हो गई प्लेन टेक्स्ट में। तो फिर एक तरीका होता है कि जो सेंसिटिव वैल्यूज है उसको यहाँ से कट कर दो पहले। जो भी आपकी सेंसिटिव वैल्यूज हैं उन्हें यहाँ से कट कर दो, और कट करने के बाद अपनी जो वॉल्ट फाइल है ना उसका प्लेस अलग कर दो एकदम, कि वॉल्ट फाइल यहाँ रखी है सर हमारी है होम के अंदर, एडमिन के अंदर वॉल्ट नाम का फोल्डर है एक, उसके अंदर एक फाइल है corrupt.yaml। ये मैंने पता क्या किया है, मैंने माई पास नाम का वेरिएबल यहाँ ना पास करके, सो आई विल क्रिएट अ सेपरेट फाइल विद द नेम corrupt.yaml। और ये जो फाइल होगी ना इसमें अपना जो वेरिएबल होगा वो करूँगा स्टोर में, किसके अंदर, ansible vault create script.yml, और यहाँ जाके माई पास नाम का वेरिएबल जो था मैंने वो यहाँ पास कर दिया है, दैट्स इट। ये कुछ नहीं हुआ, टेक्निक हुई है खाली, बस एक तरीका हो गया कि पूरी फाइल इनक्रप्ट ना करके आपने एक अलग से वॉल्ट फाइल बिल्डअप कर ली और उसको एज अ वेरिएबल आपने कॉल कर लिया प्लेबुक के अंदर। क्या समझे क्या हुआ है? ये प्लेबुक अब बेसिकली जो encrypt.yml है वो encrypt पासवर्ड करेगी। राइट, p1.yml तो प्लेबुक है जिसमें यू इंक्लूड अ फाइल वेरिएबल डॉट समथिंग एक फाइल है, बट ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल नहीं आपने कॉल किया है, ये एक वॉल्ट फाइल कॉल किया है आपने। और जो माई पास नाम का वेरिएबल था वो आपने कहाँ से कॉल किया है, वो डिक्लेयर्ड आपने script.yaml में किया है। और script.yaml को इफ एनीबॉडी वांट टू रीड, तो क्या बोल रहा है कि इसको आप रीड नहीं कर सकते क्योंकि इस पर वॉल्ट इनक्रप्शन आपने दे दिया है। और प्लेबुक को भी यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो चलेगी बाकी प्लेबुक अब नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि वो जिस फाइल को कॉल कर रही है ना वॉल्ट फाइल है। तो फिर से एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या, हाइफन हाइफन आस्क वॉल्ट पास, वॉल्ट का पासवर्ड दो, देन आपकी प्लेबुक क्या होगी, ट्रिगर होगी। फिर सर ये crypt.yml मल्टीपल प्लेबुक्स में यूज हो सकती है ना? कहीं भी कॉल करो, ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल है वो तो। हाँ सही कहा है आपने, मल्टीपल प्लेस में अगर आपको चाहिए वेरिएबल, सेम वेरिएबल, तो कॉल करते जाओ। तो सेपरेट फाइल को वॉल्ट लगा दिया मैंने, सिंपल सा बात ये है। मेरी पूरी प्लेबुक को इनक्रप्ट ना करके मैंने एक डेडिकेट प्लेस पे वॉल्ट फाइल बिल्डअप कर दी और वहाँ मैंने वॉल्ट इनक्रप्शन दे दिया उसके ऊपर।
इट इज लाइक सेम हमने जो पास में किया था, वेरिएबल डिफाइन करके एमएल फाइल बना के मल्टीपल वेरिएबल फॉर सिंगल प्लेबुक। हाँ, एक वॉल्ट फाइल में कितने भी डालो वेरिएबल, क्या हो गया, पूरी फाइल में 4 वेरिएबल डालो, कहीं भी कॉल करो, मतलब वो नहीं है, राइट। अच्छा, व्हाट इफ अगर मेरा ये प्लेबुक 2 वेरिएबल फाइल को कॉल कर रहा है और दोनों का पासवर्ड डिफरेंट है? तो गलत करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होता नहीं है। एनवायरनमेंट में वॉल्ट फाइल Okay. का पासवर्ड कॉमन रखते हैं हमेशा, वरना ही पासवर्ड एक बार पूछेगा बस आपसे, 2 बार नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, एक तरीका होता है, काफी लोग ये बोलते हैं पासवर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अल्फाबेटिक है, और आप ये टाइप जो कर रहे हो ना, इसको हम किसी फाइल से कॉल कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है, जैसे आपने बोला कि मेरी कंपनी में ये सपोज करना secure.txt एक फाइल है, अब मैं चाहूँ तो वॉल्ट पासवर्ड को टाइप ना करके यहाँ से कुछ टाइम के लिए कॉल कर सकता हूँ। कहाँ से? secure.txt। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हुआ एक्चुअल में? इससे रियल में क्या हुआ है, ये जो secure.txt फाइल थी ना, इसमें आपके वर्ल्ड का पासवर्ड था जो टाइप नहीं करना पड़ा मुझे, ये उसने वहां से ऑटो टाइप कर लिया अपने आप। अगर फाइल एब्सोल्यूट पाथ में कहीं और पड़ी है तो एब्सोल्यूट पाथ भी दिया जा सकता है, पाथ दे सकते हो होम के अंदर। ठीक। सर वॉल्ट का एक तो यूज केस ये भी था, और कहाँ यूज कर सकते हो इसका? यूज केस इन्वेंट्री में यूज कर सकते हो आप लोग। आपको पता होगा जब मैं आपको इन्वेंट्री पढ़ा रहा था आपको, तो किसी ने पूछा था कि यार जो क्रेडेंशियल डालते हो आप लोग इसके अंदर, ऐसे आप जो लिखते हो ansible_SSH_ यूजर नेम एडमिन SSH_ पासवर्ड, ये सब क्या था? इसके बारे में आपने किसी ने बोला था मुझसे कि ये पासवर्ड दिख रहा है प्लेन टेक्स्ट में। यार किसने ड्रैग कर दिया लाइन इसके ऊपर? ये रवि ने किया था, इसको उठा दो भाई वहां से, अंडू कर दो। ये स्क्रैच दिख रहा है जो स्क्रीन पे। ठीक है सर, करता हूं। तो इस टाइप के केसेस में भी भाई साहब आप लोग इन्वेंटरी लेवल पे भी वॉल्ट अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोडक्शन ये कहता है हमेशा कि एक्चुअल इन्वेंटरी फाइल को इनकरप्ट मत करो। तुमको एक तरीका मैंने समझाया था, याद करो, कि इन्वेंटरी के वेरिएबल पास करने का एक प्लेस और होता है हमारे पास। कौन सा प्लेस? कौन सा? होस्ट वेरिएबल, ग्रुप वेरिएबल। तो अब एक्चुअल में एक काम कर दो, जो आपका वेरिएबल है, जिस लेवल का आपका वेरिएबल है, उसके नाम की फाइल कहाँ बना दो। क्या समझे? और वेरिएबल यहाँ पास कर दो। अब समझे ना क्या बोल रहा हूँ? तो इससे क्या हुआ, जो ग्रुप लेवल का वेरिएबल था आपका, सिक्योर वेरिएबल था, वो आपने जिस फाइल में सेव किया है ना, वो वॉल्ट फाइल है, नॉट अ प्लेन टेक्स्ट। तो सिंपल सी बात ये है कि वॉल्ट का यूज केसेस सेवरल फाइलों पे यूज कर सकते हो आप लोग, प्लेबुक पे यूज कर सकते हो, इन्वेंटरी पे यूज कर सकते हो, जहां भी आपको लगे टॉपिक में कि ये सेंसिटिव वैल्यूज हैं, ये प्लेन टेक्स्ट में मुझे विजिबल नहीं करनी है, तो वहां आप वॉल्ट अप्लाई कर सकते हो। बस टॉपिक बड़ा नहीं था, एक सिंपल कमांड थी बस इनपुट करने की।